खड़े हो सके, कुर्सियों पे आप बैठो, क्योंकि अपना शानदार प्रोग्राम है, सभी साथी आ रहे हैं, तो हमारी ये आज बड़ा प्रोग्राम अभी भी चलेगा, क्योंकि साथियों में जोश है, खुशियां हैं, क्योंकि आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से रहा है और लोगों के इतने फोन आ रहे हैं कातर से, कानूदा से, सांडवा से, झीली से, ओटवाला से, ऊटालट से, जाग से, सड़ो से, जोगलिया से, जेतासर से, तो चारवा से, विदासर से। अब क्या बताएं, मैंने तो फोन उठा बंद कर दिया कि भाई अब क्या करें। आपने उनकी भावनाओं को समझ गए और जिस प्रकार से ये आंदोलन चला है, निश्चित रूप से ये मिसाल होगी। अब हमारे बीच बहुत सारे मेहमान आए हुए, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं मेहमानों में से सबसे पहले नंद किशोर जी स्वामी है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। सिक्किम से आए, इन्हीं कई दिनों से हमारे साथ है, आज को नहीं आया सिक्किम, जयपुर भी माँ के साथ और कई दिनों माँ के साथ लाग रहे दौलत जी। हाँ, उसके 20 दिन पहले सिक्किम आया ना। हाँ, तो ए तो मारे साथ कई दिनों लाग रहे, आज को नहीं आया सिक्किम में कोई आया तो पहले आ गया, मन था को नहीं 20 दिनों तो माँ के साथ गई। लो धन्यवाद गुरुदेव जी। सभी मंचासीन साथियों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। सामने विराजमान सभी मित्रों का मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से आज स्कूली बच्चों ने जो हौसला दिखाया, स्कूली बच्चों ने जो इस सुजलांचल के निवासियों को जो प्रेरणा दी है, वाकई में काबिले तारीफ और अभिनंदन करने लायक है। हम सुजला कॉलेज चौराहे से लेके और लाडलो एसडीएम ऑफिस तक बच्चों के समर्पण को देख करके, बच्चों के हौसले को देख करके, राम कुमार जी, गुरुदेव जी गोदारा और इनकी इंटायर टीम के परिश्रम को देख करके अभिभूत है। और दिल कहता है कि ये जो मुहिम है अवश्य जीत के निकलेगी और हम आपको इसी मन से शुभकामना भी अवश्य देंगे। राम कुमार जी, गुरुदेव जी गोदारा, आप संघर्ष करो। भाई मंजीत पाल के नेतृत्व में श्री आनंद परिवार सेवा समिति आपके साथ में खड़ी है। गंगानगर से बड़े भाई साहब जो मेरे भी राजनीतिक गुरु हैं और राम कुमार जी मेघवाल के भी राजनीतिक गुरु रहे हैं, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं, अवश्य हमें प्रेरणादायक दो बात कहेंगे। तो मैं इतने ही अपने विचारों के साथ अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जोर से नारा लगाइए, सुजला जिला बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, सुजला जिला बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गुरुदेव गोदारा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम कुमार मेघवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत पाल सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद साथियों। हमारा जो जितना भी त्याग है, भाई रामनारायण जी रोलानिया, राम कुमार जी मेघवाल, बनवारी जी बिजानिया, इनके द्वारा हम तो साइक में स्टेपनी की तरह इनके थोड़ा साथ दिया है, इसलिए इनका ज्यादा नींव की जो है वो इनके द्वारा इसको रखी गई है। अब मैं हमारे बीच छापर से आए हुए बहुत संघर्षशील साथी और समाज सेवा और इनकी भावनाएं हमेशा हर कार्यक्रम में जुड़ी रहती है, प्रदीप जी सुराना, मैं आऊं निवेदन करूं कि ए भी आपका दो शब्द रखें। लंबा इजा नीचे देख देसी। क्या कहूं, कैसे कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, मगर दिल में खुशी ऐसी है
कि कुछ कहे बिना रहा नहीं जाता। सम्मानीय मंचस्थ अतिथिगण, उपस्थित जुझारू साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। सुजानगढ़ जिला जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट भाई राम कुमार जी मेघवाल को मैं प्रणाम करता हूं और एक बात कहूंगा कि आपने जो संघर्ष किया है, आपके साथ प्रत्येक व्यक्ति राम कुमार मेघवाल बन करके आपके साथ है। फटे हुए कपड़े को जोड़ने के लिए सुई और धागा दोनों चाहिए। न अकेली सुई कपड़े को जोड़ पाती है, न अकेला धागा कपड़े को जोड़ पाता है। आप तो सुई का कार्य करें, धागे का कार्य करने के लिए हम सब हैं, आपके पीछे हैं। आपको हर कार्य में हम सहयोग करेंगे। छापर में गुरुदेव जी गोदारा परसों आए थे और उन्होंने हमें 8 बजे सूचना दी कि 8:30 बजे मीटिंग रखनी है। और ये मीटिंग में आए राम कुमार जी, आपके संघर्ष में इतनी जान है कि आज तक छापर में इतनी बड़ी मानव श्रृंखला नहीं हुई। ऐतिहासिक मानव श्रृंखला छापर जैसे छोटे से कस्बे में 4000 लोगों ने पूरे छापर के अंदर घेर करके, चाहे मस्जिद हो, अतोकितम हो, थाना हो, बस स्टैंड हो, पूरी मानव श्रृंखला की ऐसे व्यवस्था हुई कि मुझे खुद को राम कुमार जी कहना पड़ रहा है कि मुझे गोदारा जी ने छापर क्षेत्र का संयोजक बनाया। मुझे खुद को विश्वास नहीं था कि एक छोटे से समय में इतना अच्छा कार्य होगा। सभी विद्यालयों ने, सभी कस्बे वासियों ने, सामाजिक संस्थाओं ने हमें सहयोग किया। तो राम कुमार जी अध्यक्ष, हमें बहुत अच्छे वक्त आए हुए हैं। मुझे सुनना है, मैं एक ही बात कहूंगा, हर व्यक्ति को राम कुमार मेघवाल बना दो, निश्चित रूप से हमारा आंदोलन सफल होगा। अशोक गहलोत तक हमारी आवाज पहुंचेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सुराना साहब। मैं अब हमारे बीच मंजीत पाल सिंह जी आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। भाई मंजीत पाल सिंह। सबको पहले तो अट विराजमान मारा हूँ बड़ा सबने मारो प्रणाम। सम्मानित मंच और युवा साथियों, आज अपना सुजला अंचल का जितना भी ग्रामीण है, शहर है, जड़ सबला छोटा छोटा बच्चा, नन्ना बच्चा आप आगार जिला की मांग कर रहा है। तो यूं ज्यादा तो राज्य सरकार आपनो कहीं परीक्षा लेसी, शायद अपनी कमी बढ़ रहेगी कि जगह ना बात चुनर भेजा विधानसभा गवाने पे जिला बना वाली टाइम अपनी बात है जो मजबूती रखी को नहीं। जना आज अपन सगलो बन संघर्ष करना पड़े, अट तक छोटा छोटा बच्चा ने भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जितने भी संघर्ष समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं वो काफी समय से सड़कों पे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, घर छोड़ के बैठे हैं। वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि उनको निजी फायदा होगा, ये पूरे सुजला अंचल के हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को फायदा होगा। तो इस संघर्ष में हम लोग पूरे आनंद परिवार के साथ, पूरी संघर्ष समिति के साथ हैं। जब भी हमारी आवश्यकता होगी और जब भी हमें कोई आदेश देंगे तो हम उस संघर्ष में, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम तैयार हैं। यहाँ से 2 प्रतिनिधि हमने राज्य सरकार को दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगामी चुनाव में राज्य सरकार उनको दोबारा बुला पाएगी। अगर इसी तरीके से हठधर्मिता करते रहेंगे तो अपन सभी लोग क्यों दोबारा वोट देंगे उनको। तो वो दिन दूर नहीं है, चुनाव भी नजदीक है। राज्य सरकार को सोचना चाहिए
और अब आंख नहीं खुली तो 6-8 महीने बाद में अपने आप खोल देंगे। ये सब आप सबको पता ही है क्या। धन्यवाद। धन्यवाद। निश्चित रूप से अगर सुजला को जिला नहीं बनाया गया तो आंख अपने आप खुल गई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ये बात न समझ नहीं पाए कि सुजला की जनता की भावना की, तो यह समझ चुका होगा और जल्द अपने को सुजला जी की घोषणाएं जल्द होने वाली है साथियों, और नहीं होगी तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम इस सुजला को जिला बनाने से पहले इस संघर्ष को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने इस 2 फरवरी को अनशन किया था और 8 दिन अनशन करने के बाद में प्रशासन ने, मेरी स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ गया, कीटोन बढ़ गए बॉडी में, तो मुझे जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा हॉस्पिटल में उठा के ले गए, लेकिन मैंने उसी समय कह दिया मैं इलाज नहीं लूंगा और उस दिन से मैंने 2 फरवरी से अन्न त्याग दिया। जितने दिन जिला नहीं बनेगा उस दिन तक अन्न नहीं लेंगे, चाहे इसमें 5 दिन लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 50 साल लगे। तो आज जिस प्रकार से मानव श्रृंखला बना के पुनः मुख्यमंत्री को चेताया है, शायद अब उनके समझ में आ गई, क्योंकि प्रत्येक गांव में अभी सालासर से भी आ रहा है और छापर से भी आपको बता रहे थे, तो सब जगह ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनी है और बच्चे 2-2, 3-3 घंटा तक सड़कों पे रहे, फोटो खिंचाने के बाद में भी नहीं जा रहे, जबकि हमारा था कि 15 मिनट में मानव श्रृंखला बनने के बाद में फोटो कवरेज होके मुख्यमंत्री को मैसेज दे देंगे, उसके बाद में घर चले जाएंगे, लेकिन बच्चे और बच्चियां जाना ही नहीं चाहती थी। और मैं उन बच्चों और बच्चियों को साधुवाद देता हूं कि सुजला के आसपास सैकड़ों की तादाद में छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे जो रोजा किए हुए थे, वो बच्चियां भी घर जाने को तैयार नहीं हुई। तो कैसी भावनाएं हैं बच्चों के अंदर, जो बच्चे रोजा कर रखे, जो बच्चियां रोजा कर रखी है, वो भी अभी तक सुजला के तिराहे पे बैठी है, अभी भी। तो कितनी बड़ी बात है, फिर भी इस मुख्यमंत्री जी ये समझ गए होंगे। और अब मैं हमारे बीच दौलत जी पेन से आए हुए, बड़े संघर्षशील और राजनीति में काफी इनका अनुभव रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे सुजानगढ़ की जनता को जो संघर्ष किया और आगामी संघर्ष के लिए हमें अपनी राय दे और इस संघर्ष को हम और आगे बढ़ाएं, ये सब मार्गदर्शन देते हुए, हमारे साथियों को आशीर्वाद देते हुए आप अपना उद्बोधन दें। सुजानगढ़ को जिला बनाने की संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई राम कुमार जी मेघवाल, संयोजक आदरणीय गुरुदेव जी गोदारा, पूरी आपकी संघर्ष समिति, मंच पर विराजमान सभी संघर्ष समिति के साथीगण, आदरणीय सुराणा जी, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। साथियों, कोई भी चीज ज्यादा मांगने से नहीं मिलती, रोने से नहीं मिलती, संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को हम लोग चुन करके विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं। जिन 19 जिलों की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की अभी विधानसभा सत्र में, उनमें बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां जरूरत ही नहीं थी जिला बनाने की। और सुजानगढ़ में करीब 1.5-2 साल से लगातार धरने प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं कि सुजलांचल को जिला बनाया जाए, और फिर भी मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने अनदेखी की है। तो कहीं न कहीं सुजलांचल के चुने हुए जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनमें भी उनकी भी कमी रही है। उनका या तो सरकार का उन पर भरोसा नहीं है, या सरकार के साथ उनका तालमेल नहीं है,
हमारे गंगानगर जिले में अनूपगढ़ की घोषणा की। अनूपगढ़ पाकिस्तान बॉर्डर पर पड़ता है, मात्र 13 किलोमीटर है वहां से पाकिस्तान बॉर्डर। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भी मुख्यमंत्री जी अनूपगढ़ की घोषणा कर देंगे, जबकि सूरतगढ़ वाले जिले की मांग कर रहे थे। नीमका थाने वालों ने कभी सोचा ही नहीं था कि भी नीमका थाना कभी जिला बना देंगे। तो ये कहीं न कहीं आपस में इनमें तालमेल की कमियां रही है। दूसरा साथियों, अभी आदरणीय गुरुजी कह रहे थे कि भी जब तक जिला नहीं बनेगा हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे, और यदि जिला नहीं बनाओगे, विधानसभा चुनाव भी आ जाएंगे तो कांग्रेस बीजेपी की ढोलकी है वो खाली भेज देंगे। आपने जो ये लास्ट पंक्ति कही गुरुजी कि जिला नहीं बनाओगे तो कांग्रेस बीजेपी की ढोलकी खाली भेज देंगे, तो अब की बार कांग्रेस बीजेपी की बहुमत से सरकार भी नहीं बनेगी। ये लिख लो आप लोग, अब की बार बहुमत से सरकार नहीं बनेगी। अब की बार जो सरकार बनेगी वो 10-20 निर्दलीय जीतेंगे, या कोई आप जैसे संघर्ष समिति के लोग बैठे हैं उनके जीतेंगे। और हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि आप खुद ही जिले की घोषणा करने वाले बन जाओ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। झारखंड के अंदर एक निर्दलीय जीते थे, मैं नाम बोल रहा हूं उनका, और वो एक निर्दलीय ही मुख्यमंत्री बने झारखंड के। तो हो सकता है आप खुद ही जिला बनाने वाले बन जाओ। गुरुजी मेरी बात सुनी नहीं सुनी आपने? और साथियों, हम लोग भी छोटी मोटी प्रयास कर रहे हैं कि 2-4-5 एमएलए हम भी आपको कहीं न कहीं से राजस्थान में लाके आपका सहयोग करें और हम मिलकर के जिले की घोषणा करने वाले बन जाएं। तो हम इस संघर्ष में आपके साथ रहेंगे, और समय अच्छा आया तो मुझे लगता है कि इतना कुछ होने के बाद में भी यदि कांग्रेस सरकार, बीजेपी के लोग सुजानगढ़ जिला बनाने में समर्थन नहीं करेंगे और ये सरकार घोषणा नहीं करेगी, तो फिर इसका मतलब है कि कांग्रेस को राजस्थान में सरकार बनानी नहीं है, क्योंकि उसकी परंपरागत सीट है। मास्टर भवनलाल जी यहां से लंबे समय तक जीतते रहे, अब उनके बेटे हैं। और यदि कांग्रेस नहीं चाहती कि भी मैं इसको जिला नहीं बनाऊंगा, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस चाहती नहीं कि भी अब की बार कांग्रेस की सरकार बने। और सरकार साथियों कांग्रेस बीजेपी की क्यों नहीं बनेगी, मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने होगा ऐसा। अशोक गहलोत जी चुनाव लड़ाएंगे, उनका सचिन पायलट गुट विरोध करेगा। सचिन पायलट गुट चुनाव लड़ेगा, उसका अशोक गहलोत विरोध करेंगे। उधर बीजेपी के में मोदी जी और अमित शाह जी चुनाव लड़वाएंगे, उनको वसुंधरा जी विरोध करेगी, और जिनको वसुंधरा जी लड़वाएगी उनका वो विरोध करेंगे। तो राजस्थान के अंदर किसी भी पार्टी की बहुमत से सरकार नहीं आएगी, और आपका 1-2 एमएलए भी आपके निर्णायक भूमिका में होंगे, और सारी सरकार यहाँ आकर के खड़ी होगी और आप लोग खुद जिले की घोषणा करोगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है और ऐसा दिख भी रहा है साथियों। इसलिए साथियों, आप लोग इस संघर्ष में डटे रहो, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम भी आएंगे। मुझे तो नहीं पता था, परंतु हमारे भाई नंद किशोर जी को पता था। हम तो सुबह ही पहुंचे थे लाडनू, मंजीत भैया और मैं, तो सुबह कहा कि भी हमने तो मानव श्रृंखला में जाना है, तो हम भी इसमें शामिल हुए। हमें भी बड़ा अच्छा लगा, और हमने देखो जिला बनाने के नारे भी बहुत लगवाए जसवंतगढ़ में और रास्ते में, पूछ लो गुरुजी हुआ है। और हमने वो क्या बोलते हैं, मतलब कि भी हमारी बारी पूरी करी है, और हमने गुरुदेव जी के रामकुमार के भी बहुत नारे लगवाए। भाई आप संघर्ष करो, और मेरी इच्छा है
कि मैं ये दोनों साथी हैं, इनका हम लोग शाल उठा करके सम्मान करें और इस संघर्ष में इनका मनोबल बढ़ाएं। तो मैं निवेदन करूंगा भाई राम कुमार जी से और आदरणीय गुरु जी से और भैया भाई मनजीत पाल सिंह से, नंदकिशोर जी स्वामी से कि दोनों संघर्षशील साथियों को खड़े हो राम कुमार जी शाल उठा करके इनका जोरदार स्वागत करें और इनके सम्मान में नारे लगाएं। मैं नारे इधर आ जाओ, बीच में आओ, इधर आओ। अब तो रामनारायण जी को बुलाओ, जो भी है इधर बुलाओ। रामनारायण जी आओ जी, आओ। अरे आओ सर, अरे आओ रामनारायण जी, कोई बात नहीं। अब मैं तो जान कोई बात साथियों, मैं नारे लगाऊंगा कि गुरुदेव जी गोदारा, रामनारायण जी, राम कुमार मेघवाल संघर्ष करो और आप लोग भी सारे जोरदार इनके सम्मान में नारे लगाएंगे कि संघर्ष करो, संघर्ष करो। गुरुदेव गोदारा, रामनारायण जी, राम कुमार मेघवाल संघर्ष करो, संघर्ष करो, राम कुमार मेघवाल संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। अठे कोई पुलिस थोड़ी पकड़ के ले जा नारा लगाता। राम कुमार मेघवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम कुमार मेघवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामनारायण जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बनवारी लाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बनवारी लाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुदेव जी गुजारा संघर्ष करो। तुम्हारे साथ हैं। अब मैं निवेदन करूंगा मनजीत पाल भाई से कि राम कुमार मेघवाल का, बनवारी जी वकील साहब इन आओ सर, अरे सर आओ ऊपर, अरे बनवारी जी ऐसे लड़ ही रहेगा। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, 1 मिनट आप, कोई बात नहीं, आओ प्लीज आओ 1 मिनट। नंदकिशोर जी से निवेदन करूंगा कि बनवारी लाल जी का साफा पहना करके माला दोनों ही उठा दो यार, कोई बात नहीं। साथियों, मैं पता नहीं था, हमें आने के बाद में पता चला, तो हमने एक शिष्टाचार के नाते एक छोटा सा सम्मान किया है और आगे भी हम लोग संघर्ष में आपके साथ रहेंगे। आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, धन्यवाद, प्रणाम साथियों। आप यहाँ आए हो, यही हमारे लिए बड़ी बात है। मान सम्मान है हमारा कि हमारे बीच और आप हमारे संघर्ष में आए हो, ये बड़ी बात है। और साथियों, अब मैं इस संघर्ष की रीढ़ की हड्डी और बहुत संघर्षशील साथी जो भाई राम कुमार जी मेघवाल की रीढ़ की हड्डी है, कॉमरेड रामनारायण जी रुलानिया से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। कॉमरेड रामनारायण जी रुलानिया साहब। जनहित संघर्ष मोर्चा के मंच पर विराजमान सम्मानित सुजला अंचल के तमाम मेरे नौजवान भाइयों और पिता तुल्य बुजुर्गों और सामने बैठे हुए सुजला अंचल के मेरे क्रांतिकारी साथियों और नौजवान भाइयों, व्यापारी भाइयों, किसान मजदूर और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, आज जनहित संघर्ष मोर्चा के अनिश्चितकालीन धरने को अगली कुर्सियां थोड़ी सी आगे ले लो, पीछे कुर्सियां और आगे जोड़ लग जाओ। साथियों, आज मानव श्रृंखला का जो आह्वान पूरे राजस्थान के अंदर जीने की मांग को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं, उसमें सुजला अंचल की जनता, जो भी साथी है, कुर्सियां खाली है, वहां पर बैठ भी जाओ। भाइयों, जो मुख्यमंत्री जी ने 7 जिले बनाए, उन जिलों में सुजला अंचल का, सुजानगढ़ का नाम आ रहा था, लेकिन जब 19 जिलों की घोषणा होती है और सुजानगढ़ और सुजला क्षेत्र का नाम काट दिया जाता है, तो सुजला अंचल की जनता के तमाम उस नौजवानों को, उन विद्यार्थियों को और उन माताओं और बहनों को और उन व्यापारियों को और उन किसान और मजदूरों को ऐसा आघात लगा कि
कि लाखों का सैलाब सड़कों पे उतर गया और वो सैलाब 7 दिनों तक चक्का जाम रहा और मुख्यमंत्री जी के फोन पर फोन आने लगे कि आप संयम रखना, मैं जल्द ही डोटासरा जी बाहर गए हैं, मैं एक गोल चक्रिया और मंडवाऊंगा। साथियों, हमने मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कही, मुख्यमंत्री जी जब तक गोल चक्रिया सुजला जिले को नहीं मांडो तब तक आज सुजला अंचल की जनता सड़क पर लड़ाई लड़न लाग रही है, सड़क पर ही लड़ेली, घरा को नहीं जावेली, क्योंकि ये हम शेखावाटी की भूमि के सूरवीरों की भूमि की गिनती में आते हैं और मारवाड़ हमारा लाडनू वो महाराणा प्रताप और तेजा जी और बाबा रामदेव की भूमि का क्षेत्र है, हम हारने वालों में से नहीं है। हमने हमारे जीवन में संघर्ष देखा है और संघर्ष सीखा है, इसीलिए जो शहीदों की मूर्तियां हमारे पीछे ये लगी हुई है, हम उनके वंशज हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र में इस देश के खातिर, आजादी के खातिर अंग्रेजों से लड़ते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। ये तो हमारा इसमें सुजला जिला बनता है तो ये तो हमारा सबका व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ है, इसीलिए व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ होने के नाते आज हम संघर्ष कर रहे हैं। आप अपने आप को ऐसा मत समझना कि हम सुजला जिले की मांग को लेकर के लड़ रहे हैं, ये हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की बात को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि ये हमारा सबका इसमें व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस मानव श्रृंखला में आए हुए हजारों की संख्या में हमारे विद्यार्थी भाई, जो आने वाली पीढ़ी इस देश का भविष्य उनके कंधों पर होगा। मैं उन माताओं और बहनों का जिन्होंने कड़ी धूप में भी कंधे से कंधा मिला करके अपने घरेलू निजी काम को छोड़ करके जनहित संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर मानव श्रृंखला में हाथ बढ़ाया, तमाम नौजवान भाइयों को, वो किसान और मजदूर भाई जिन्होंने अपना काम धंधा छोड़ करके इस मानव श्रृंखला में, जो ऐतिहासिक मानव श्रृंखला जिले की मांग को लेकर के होने जा रही थी, और ये ऐतिहासिक मानव श्रृंखला सुजला राजस्थान के अंदर जिले की मांग को लेकर के बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सुजला क्षेत्र की जनता ऐतिहासिक आंदोलन अलग अलग रूप में करके मुख्यमंत्री जी को ये मैसेज देने में लगी हुई है कि मुख्यमंत्री जी या तो सुजला जिला घोषित करो, अन्यथा आने वाले समय में हम किसान और मजदूर के बेटे हैं, ईंट से ईंट बजाने का काम भी करेंगे। एक शेर याद आ गया मुझे, हम ये पानी की बूंदे, जब बरसात बरसती है और बूंदे 3-4 दिनों तक रुकती नहीं है तो वो नदी बन जाती है और नदी के बाद में वो समुद्र में चली जाती है और लहरें बन जाती हैं। मुख्यमंत्री जी को मैं एक अवगत कराना चाहता हूं कि दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान नादान ना समझ बुज़दिल इनको, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं, हम परवाने हैं, मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, मरने का किसको खौफ यहाँ। ए तलवार तुझे झुकना होगा, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। जिले की मांग को लेकर के सुजला अंचल की जनता ने बगावत कर ली है। चाहे मुख्यमंत्री जी लाठी बरसाओ, चाहे गोली बरसाओ, हक और अधिकार, मान और सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है, वहां हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। आओ जी बैठो। देखो साथियों, हमारे देश पाली से लगभग 350 किलोमीटर होगा। करूंगा कि वो 7
सालियों से 350 किलोमीटर से आपके संघर्ष के बीच में आए हैं, तो इनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जन हित संघर्ष मोर्चा आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत करता है कि आप इतनी दूर से हमारे बीच इस संघर्ष में आए हो। भाई मूल सिंह जी, धन्यवाद। जिस प्रकार सुजला जिले बनाने की मांग को लेकर आज सुबह से मानव श्रृंखला के रूप में नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो जोश और जो होश के साथ जोश और जुनून दिखाया है, तहे दिल से आपकी संघर्ष समिति राम कुमार जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में, बनवारी लाल जी के नेतृत्व के अंदर आपकी पूरी संघर्ष समिति जिस प्रकार सुजला को जिला बनाने की मांग को लेकर आप जिस प्रकार रोडों पे उतर आए हैं, निश्चित तौर पे आपका ये प्रयास एक दिन सुजला को जिला बना के ही ये आपकी मांग पूरी होगी। जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 19 जिले बनाकर सभी को एक तोहफे के रूप में हर व्यक्ति, हर जिले की जनता में एक नया जोश पैदा किया है। निश्चित तौर पे आपका संघर्ष जारी रहा तो मैं विश्वास और भरोसे के साथ कहता हूं कि सुजला भी आपका एक दिन जिला बनेगा। इसी प्रकार आपका संघर्ष जारी रहा तो जिस प्रकार दौलत राम जी पेशिया हमारे बीच में बैठे हैं, ये एक बहुत ही ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी है। आज 35 साल का राजनीतिक जीवन रहा इनका और 35 साल तक इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कई मुख्यमंत्री और कई एमएलए बना दिए होंगे। इनका संघर्ष अभी तक नहीं रुका है, उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस प्रकार भाई मंजीत पाल सिंह जी ने हमें कहा कि आपको हमारे गांव लागनू आना है और इस मांग को लेकर हम सभी रोडों पर उतर आए हैं, तो मैं जैसे ही इन्होंने आह्वान किया तो मैं पाली से यहाँ पर आया हूँ कि आपके जोश और जुनून के साथ पाली जिला भी आपके साथ में है। इनके लिए राम कुमार जी और आपकी संघर्ष समिति के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि होते हैं जिनमें हौसले, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों कुछ जिलों के वास्ते। जिस प्रकार आपका हौसला है, आपकी हिम्मत है, जिस प्रकार संघर्ष समिति काम कर रही है, आप लोगों को इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके जोश को बढ़ाना होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी शब्द और वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मूल सिंह जी। अब हमारे जन हित संघर्ष मोर्चा के जो रीढ़ की हड्डी है, भाई एडवोकेट बनवारी जी बिजानिया जी से भी निवेदन करता हूं कि वो भी आए और अपनी बात रखें। बनवारी जी बिजानिया से इन्होंने संघर्ष की जो नींव के पत्थर है, इन 4-5 की टीम के द्वारा इस संघर्ष को शुरुआत की थी और उसके बाद जुड़ते जुड़ते पूरी सुजानगढ़, पूरे सुजला क्षेत्र की जनता आज इस संघर्ष में जुड़ी हुई है। मैं इनका पुनः साधुवाद करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद गुरुदेव जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये जो जनहित संघर्ष मोर्चा है, हमारा सारा नेतृत्व हमारे योद्धा एडवोकेट राम कुमार जी मेघवाल के नेतृत्व में, हम तो इनके सिपह सालार हैं मात्र। रामनारायण जी, किशन जी सरंग, तेजपाल जी गोदारा और दीनदयाल जी कॉमरेड, जितेंद्र जी भार्गव और हमारे कई योद्धा साथी गंगाधर जी हैं। इनकी सबकी हमारी कम से कम 250-300 सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम है। निश्चित रूप से इस सक्रिय कार्यकर्ताओं ने इतना जोश और इतना जुनून मैंने अपनी जिंदगी में किसी में नहीं देखा। खास तौर से हमारे सुजानगढ़ के व्यापार मंडल और हमारे सुजानगढ़ की जनता ही नहीं, हर समाज और बिरादरी के व्यक्तियों ने हमें इतना हौसला दिया है कि ये जनहित संघर्ष मोर्चा कभी उनका एहसान नहीं भुलाया जाएगा।
और मुकेश जी भाकर के द्वारा जो इस संयुक्त संघर्ष मोर्चे में और सुधरा जिले की मांग में जो जान डाली है, तारीफे काबिल है। इसमें हमारे मुश्ताक जी और वकील साहब मेहरा जी, इनका बहुत ही, इनकी टीम का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, ये संयुक्त संघर्ष मोर्चा न तो आंधी देखती है, न तूफान देखती है, न बरसात देखती है। हमारे सुजानगढ़ की जनता की जो आस है सुजला जिला, उसकी आस को हम संजोए रखेंगे। जब तक जिला नहीं, तब तक 3 विधानसभा सीट सुजानगढ़, लाडनू और रतनगढ़, निश्चित रूप से इन 3 विधानसभा सीटों को नहीं छोड़ेंगे। गहलोत साहब, हम आपको इसी मंच से चैलेंज करते हैं कि आपकी 3 विधानसभा सीट पे आप वोट नहीं देख पाओगे, भले हमें रात दिन एक करना पड़े, नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। सुजानगढ़, लाडनू और रतनगढ़ की 14 पंचायत और नगर पालिका छापर निश्चित रूप से हमारे सब सुजला के क्षेत्र